here we are going to discuss the problem number 1.75 of Irodov. इसका फिगर ये है, इसमें दिया क्या है कि देर इज ए रॉड ऑफ सर्टेन मास से m, इसको मैंने यहाँ दिखा दिया इस फिगर में। इसकी लेंथ है l और ये थ्रेड से कनेक्ट होकर एक पुली से पास हो रही है। थ्रेड इज आइडियल, आइडियल मीन्स इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस, नो फ्रिक्शन। पुली इज आल्सो आइडियल, ये थ्रेड भी आइडियल है यानी इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस। ये पुली भी फ्रिक्शनलेस एंड लाइट है, उस चीज़ के लाइट होने का कोई यूज़ नहीं है। इसके लाइट होने का यूज़ है, ये लाइट हो या ना हो बट इट इज़ फ्रिक्शनलेस। तो आगे क्वेश्चन करने के पहले मैं रिकॉल करा देता हूँ, जो फ्रिक्शनलेस पुलीज होती हैं, फ्रिक्शनलेस तो उनके दोनों तरफ थ्रेड में टेंशन सेम रहता है। और अगर लाइट है तो जहाँ मूव कर सकती है वहाँ भी दोनों तरफ थ्रेड में टेंशन सेम रहता है। तो जो टेंशन यहाँ दिखाया जाएगा वही यहाँ, और जो इस रॉड के जस्ट ऊपर वाले थ्रेड में जो होगा वही इधर होगा। फर्दर ये दिया है कि इस रॉड के मास का ईटा टाइम्स मास इस पार्टिकल का है और वो ईटा की वैल्यू 2 से कम है, 1 से ज़्यादा है, राइट। तो अगर इसका मास m है, इसका ईटा m ले तो ईटा की वैल्यू जो दी गई है 1.8 है, तो उसको मैंने समझने के लिए 1 और 2 के बीच में दिखा दिया है। मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा है ये कि इसके 2 होने से क्या होगा, अगर ये मास इस रॉड का ट्वाइस हो जाए तो एग्जैक्टली कहीं कोई मोशन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसका मास m है और थोड़ी देर के लिए ये मान लें सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, तो m इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन mg हो जाएगा, यहाँ टेंशन mg हो जाएगा, तो यहाँ 2mg आ जाएगा। ये तो बेसिक रियल सबको पता होगा कि पुली में अगर दोनों तरफ टेंशन टी है तो यहाँ वाले थ्रेड में टेंशन ऑटोमेटिकली फिर 2t आ जाता है अगर पुली मासलेस है, राइट। क्योंकि मासलेस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए हमेशा। तो अगर टी ये है तो दैट इट हैज़ टू बी 2t, चाहे पुली मूव करे या ना करे। तो 2t हो, ये mg, यहाँ mg और फिर ये 2mg, तो 2mg इस 2mg बैलेंस करेगा, कहीं कोई मोशन नहीं होगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कितनी देर में ये पार्टिकल रॉड के लोअर एंड के बजाय रॉड के अपर एंड के सामने आ जाएगा। यानी इसको यहाँ देखें इस फिगर में कि ये पार्टिकल जो रॉड के लोअर एंड के सामने है, कितनी देर में रॉड के अपर एंड के सामने आ जाएगा। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब रॉड नीचे चले और ये पार्टिकल ऊपर जाए, राइट। और ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ जो 2t हो वो इसके वेट से ज़्यादा हो, क्योंकि 2t फाइनली यहाँ आएगा 2t, ठीक है। तो इसीलिए ईटा की वैल्यू 2 से कम दी गई है, तो ये 2mg से कम होगा और ये 2mg हो जाएगा, तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फाइनली मोशन स्टार्ट होने के बाद यहाँ टेंशन 2mg आएगा नहीं आएगा क्या, दैट वी विल सी। क्योंकि फिर जब एक्सेलरेशंस आ जाएंगे तो यहाँ टेंशन m से डिफरेंट हो जाएगा। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन वही है कि कितनी देर में ये पार्टिकल इसके सामने आ जाएगा। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि अगर मैं पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऊपर मान लूँ a1, रॉड का मान लूँ नीचे a2, तो 1 सेकंड में इसको थोड़ी देर उनकी वेलोसिटीज फील करते हैं। तो जैसे ये 1 सेकंड में इधर ऊपर चलता है x1, ये 1 सेकंड नीचे चलता है x2, तो इनके बीच का गैप कितना बढ़ जाएगा 1 सेकंड में, x1 प्लस x2। तो अगर मैं रॉड का एक्सेलरेशन नीचे a2 ले लूँ, इसका ऊपर a1 ले लूँ, तो इनके बीच जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी रॉड के इस पॉइंट पे पार्टिकल जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जाता हुआ फील होगा वो a1 प्लस a2 हो जाएगा। फिलहाल मैंने जो एक्सेलरेशन इसके माने हैं, लेट्स स्टार्ट दैट। इसका एक्सेलरेशन मैंने पहले a मान लिया ऊपर, तो पुली का भी नीचे a होगा। पुली का अगर नीचे a है तो रॉड का हो जाएगा 2a, रॉड का हो जाएगा 2a। क्यों?
क्योंकि बड़ा कॉमन से रिजल्ट होता है, अगर पुली से थ्रेड पास हो, थ्रेड का एक एंड फिक्स हो, दूसरे एंड पे कोई पार्टिकल है और पुली मूव कर रही है ऊपर या नीचे, तो थोड़ी देर मैं इसका मोशन ऊपर मान लेता हूँ। तो थोड़ी देर में अगर पुली मान लो यहाँ जाती है से एक्स, तो इधर थ्रेड की लेंथ एक्स बढ़ जाएगी, इधर थ्रेड की लेंथ एक्स बढ़ जाएगी, बट थ्रेड की लेंथ बढ़नी नहीं चाहिए। तो इस पार्टिकल को 2x ऊपर चलना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा एंड चल नहीं सकता। तो एक बड़ा पॉपुलर रिजल्ट है कि पुली, इसको मैं अलग से यहाँ दिखा देता हूँ। पुली अगर जस्ट मिनट, पुली से थ्रेड पास हो रहा है, उसका एक एंड फिक्स है, दूसरे एंड पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइड है। तो पुली का एक्सेलरेशन अगर उससे ऊपर मारे थोड़ी देर के लिए, भले भी नीचे हो रहा है यहाँ, तो AP है, तो इसका हो जाता है 2AP सेम डायरेक्शन में। और अगर पुली का है नीचे AP, तो उस केस में इसका नीचे 2AP हो जाएगा, बशर्ते दूसरा एंड हमारा फिक्स हो। अब रीजन वही है कि जो अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर है तो दोनों तरफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बढ़ेगा, इन दोनों लेंथ को कवर करने के लिए इसको उतना चलना पड़ेगा, तो जितना ये चलेगा उसका डबल ये चलेगा, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग कह सकते हैं कि अगर रॉड का एक्सेलरेशन, सॉरी पार्टिकल का एक्सेलरेशन मैंने अगर ऊपर ही माना है, तो पुली का ऑब्वियसली नीचे होगा A, क्योंकि पुली तो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है। तो जितना पुली के A नीचे होगा, उतना ही रॉड का उसका ट्वाइस नीचे होगा। तो अब रॉड का ये पॉइंट, एक मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है, तो एक सेकेंड में वो 2A, उसको थोड़ी के लिए वेलोसिटी जैसे मान लें, डिस्प्लेसमेंट जैसे मान लें, एक सेकेंड में 2A नीचे गया, तो एक सेकेंड में A ऊपर गया, तो दोनों के बीच का गैप कितना बढ़ा, 3A। तो यहाँ से हम फील कर सकते हैं कि इस पॉइंट को, लोएस्ट पॉइंट को, पार्टिकल किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाता हुआ लगेगा, 3A। तो इन दोनों के बीच का गैप किस टी टाइम में कितना बढ़ जाएगा, जितना इसको रिलेटिव एक्सेलरेशन फील होगा, दैट रिलेटिव एक्सेलरेशन इंटू हाफ इंटू t²। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हमने। एक्सेलरेशन निकालें कैसे वो अलग चीज़ है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर A है, तो रॉड के नीचे हो जाएगा 2A। टी टाइम में इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा, रॉड के लोअर पॉइंट और पार्टिकल के बीच में, हाफ 3 इंटू t²। इफ यू कैन फील इट, प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो गई। और ये गैप इनके बीच में आना कितना है, इस पॉइंट को लगना चाहिए कि पार्टिकल इसके रिस्पेक्ट में L ऊपर चला जाए, राइट। सिचुएशन थोड़ी देर बाद ऐसी हो जाएगी कि रॉड यहाँ कहीं आ गई ऐसे, और जो पार्टिकल पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो रॉड को लगेगा कि पार्टिकल L ऊपर चला गया। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये कॉन्सेप्ट हमें थोड़े फील होने चाहिए। तो ये अगर इक्वेशन हम लिख पा रहे हैं, तो टाइम तब निकल जाएगा जब हमें A मिल जाए। अब A के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ लगा दें। यहाँ टेंशन T मान लिया हमने, नहीं मैंने T, चलो यहाँ दिखाया T, तो इसमें हो गया 2T, तो वही 2T यहाँ है, तो 2T ऊपर ईटा mg नीचे, बराबर मास इंटू ऊपर का एक्सेलरेशन। ये पार्टिकल के लिए न्यूटन सेकंड लॉ हो गया। रॉड के लिए, रॉड का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे 2A आया था, इस पर नेट फोर्स नीचे ले लेते हैं, वो हो जाएगा mg माइनस टी, mg तो ये और टी ये, जो टी इधर मानेंगे वही टी यहाँ मानेंगे, mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू 2A। तो यहाँ से हम लोग t को एलिमिनेट कर दें, और t को एलिमिनेट करेंगे तो a की वैल्यू ये आ जाएगी, और वो ये उठा के यहाँ डाल दें तो t की वैल्यू आ जाएगी। ईटा हमें इस क्वेश्चन दिया हुआ 1.8, L की वैल्यू दी गई है 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर, सो वी कैन सॉल्व इट, राइट।